खान साहब ने परमिशन दी है तो जो हमारे 2 मुतालिबात है आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाज बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहां तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी जाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम बैठे हैं एक लिमिटेड पर्पज के लिए कि आप कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात देने की इजाजत दे दी। बानी पीटीआई की हिदायत पर मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। बानी ने कहा मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना जरूरी है। बानी ने कहा कि इस बार मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के खतर बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, सिंसियरिटी से बैठे हैं और हम समझते हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे तो फिर जो है ना सबको एक संजीदगी के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द से जल्द मुलाकात की इंतज़ाम की जाए ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई इसीलिए मुज़ाकरात में डेडलॉक है। हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। पीटीआई चाहती है हम आगे बढ़ें, मुज़ाकरात में संजीदगी के साथ बैठें। इस वक्त पाकिस्तान में कोई आईन कानून नहीं, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक फैसला आया, हम अपनी आवाज़ मुअज़्ज़ज़ जजेस तक पहुँचाना चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से जहाँ तक उनकी रिहाई के प्रेशर से मुतल्लक बात है तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ज़ुबानी कलामी बयानात का ही है कि जो वो दिन रात जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। इसके अलावा तो कोई प्रेशर नहीं है। ये एक ऐसी जमात जो कि हर दूसरी सियासी जमात से भी जो है वो लड़ रही है, आपस में भी जो है वो ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी जो है वो साजिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं, झूठ की सियासत इनका वतीरा है। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि बानी को जेल में सहूलतें मुयस्सर नहीं, बानी को जेल में तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। बानी के करीबी लोगों से अच्छे की तवक्को नहीं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम कौमी मफाद में डायलॉग चाहते हैं, इसीलिए कमेटी बनाई गई। अलीमा खान ने इंतशार फैलाया, अलीमीन ने भी गलतफहमियां पैदा की। राना सनाउल्ला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में डेडलॉक, स्पीकर कौमी असेंबली या सादिक पर पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात पर स्पीकर ऑफिस का रद्द-ए-अमल। पीटीआई रहनुमाओं के स्पीकर से राब्ते न होने का कच्चा चट्ठा भी खोल दिया। ज़रा स्पीकर ऑफिस ने कहा अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने स्पीकर को कोई कॉल नहीं की। शेर अफजल का वॉइस मैसेज आया था जिसका स्पीकर ने जवाब दिया। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलतकारी करना है, बानी से मुलाकात कराना नहीं। अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वॉय था अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है और जो हमारी कुछ गाड़ियाँ हैं वो रोड ओपनिंग के बाद पहुंच भी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फ़ेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। आवाम से दरख्वास्त है कि इस प्रोसेस में हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें। कई रोज फंसे रहने के बाद अशिया खुरनोश और जरूरी अशिया पर मुश्तमिल पहला काफिला पारा चिनार पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने तस्दीक कर दी। डीसी ने जारी बयान में कहा कि गाड़ियों का पहला काफिला पारा चिनार पहुंच चुका है। काफिले का अमन से पारा चिनार पहुंचना बहुत खुशाइन है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन कायम करें। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आइनी जिम्मेदारी है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है।
जस्टिस नईम अख्तर अफमान ने वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए। ख्वाजा साहब, लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दिफात कलदम की हैं। अगर हम भी इन दिफात को कलदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8, 3 और 8(5) की गलत तशरीह की गई। पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर हाजिरी पर वज़ीर-ए-आला KP अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दी गई। आमिर कायानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। दरख्वास्तों पर दलाइल भी तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मजीद समाअत की। मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद स्कॉलरशिप दे रही हैं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुकाबला जो नहीं कर सकते वो गलाजत के ढेर इन पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफ़िया NRO नहीं मिलते। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। जो चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होते वो कौम के बच्चों के हाथ पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। मैं अपोजिशन के बयान पे क्यों बात करूं? मैंने जो कहा था मैं आज भी वही कह रहा हूं कि जैसे ही मुआहदा हो गया हमने सड़क खोलने की बात की और अगले एक दिन के बाद, एक वक्फे के बाद हमने जो है वो कॉन्वाई को मूव करना था। मैं खुद वहां मौजूद था जब डिप्टी कमिश्नर साहब पर फायरिंग हुई। तो हम तो रास्ता खोल रहे हैं और जो मैंने जिस तरह कहा था उसी तरह हमने खोलना था। लेकिन जब ये वाकया हो गया तो जाहिर है अब ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर गोलियां चल रही हैं और हम काफिला आगे बढ़ाएं और मजीद रिस्क लें। अपोजिशन को कहने दें, उनके पास इन इल्जामात के अलावा और है क्या? अगर कोई मुज़ाकरात पे मसलहत हुकूमत की तरफ से है, हम इनका मुकाबला करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आज़ाद नहीं होती। PTI के कारकुनान हाई कोर्ट में रोजाना पेश होते हैं, अमन के नफाज के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कुरम का मुआहदा हो चुका, दोनों फरीकैन के नुमाइंदगान ने दस्तखत किए। अद्वियात खुराक और जो मसाइल हैं इनको जल्द ही खत्म किया जाएगा। मुशर्र इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कनाडा अमेरिका के साथ जम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमेरिका तिजारती खसारा और सब्सिडीज को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन बातों का जस्टिस ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए इस्तीफा दिया। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में दम नहीं होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो का ट्रंप को दो टोक जवाब।